श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माघ का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है और पूज्य गुरु जी के अनुसार इस महीने के दिन पड़ने वाला रविवार हमारे लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर हम लोग एक लोटे जल वाला या फिर एक चावल के दाने वाला या फिर एक बेलपत्र वाला उपाय शिवलिंग के सामने कर लेते हैं या फिर एक लोटा जल का अर्घ सूर्य देव में समर्पित कर देते हैं तो इससे हमें माघ मास पूरे महीने का फल सिर्फ एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इससे हमारे घर की दरिद्रता का अंत होता है, हमारी गरीबी समाप्त होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है, रुपए पैसों की प्राप्ति होती है, व्यापार में वंश में वृद्धि होती है, नौकरी में अगर किसी प्रकार की समस्या चल रही है या फिर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। माघ के इस पवित्र महीने में यानी साल 2024 में पड़ने वाले इस माघ मास में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो ये साल आपका पूरा धन धान्य से भरा रहता है और आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वो सब समाप्त होकर सौभाग्य में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक चावल का दाना। आपको सिर्फ एक चावल का दाना लेना है, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक सफेद फूल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र लेनी है। सफेद फूल लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग केतकी का पुष्प समर्पित नहीं करते हैं। अगर आपके पास सफेद फूल या बेलपत्र कुछ भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो भी सफेद रंग का फूल चढ़ा हुआ है या फिर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये चारों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस रविवार के दिन आपको पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर लेना है, यानी आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का फूल ले आए हैं उसको भी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको भी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अब ये एक लोटा जल आप अपने दोनों हाथों में पकड़िए और महादेव से प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, मुझे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं चारों तरफ से निराश हो चुका हूं, धन दौलत की प्राप्ति नहीं हो या फिर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की असफलता आपको मिल रही हो, तो उन सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये एक लोटा जल आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। धीरे धीरे समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण जरूर करना है। इसके बाद अगर लोटे में कोई सामग्री बच गई है, जैसे चावल का दाना बच गया है या फिर बेलपत्र बच गई है, तो उसको आप अपने हाथ से निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपनी हथेली में लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए और 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तव मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि माघ का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इसी पवित्र महीने में संगम नगरी यानी प्रयागराज में बड़े बड़े साधु संत तपस्वी सभी संगम स्नान करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन में पुण्यों को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको भी पुण्य प्राप्त करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तथा सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपके रोगों समाप्त करने के लिए है और आपकी मनोकामना को भी परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है।
तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। 2-4 या 11 या 21 जितने भी चावल के दाने आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। 1 या 2 गुड़ के टुकड़े जितने भी आप ले पाए उतने ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है एक लाल रंग का फूल। लाल का फूल अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, और अगर हल्दी तथा लाल रंग का फूल ये दोनों है तो दोनों सामग्री ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए पीसी हुई, और एक लाल रंग का फूल ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है लाल मिर्च के कुछ दाने। आपको लाल मिर्च के अंदर जो दाने निकलते हैं वे थोड़े से ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपनी छत पर पहुंच जाना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए और 1 या 2 टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। और अगर आपके पास सारी सामग्री है तो सारी सामग्री ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री आप इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। आपने जितने भी चावल लिए हैं उनको इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। जो भी आपने फूल लिया है या जो भी आपने गुड़ के टुकड़े लिए हैं, जितने भी आपने लाल मिर्च के दाने लिए हैं, वो सब इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। और इस 1 लोटे जल का आप भगवान सूर्य नारायण को भगवान सूर्य नारायण को अपने मस्तक से लोटे को ऊपर रखते हुए आप अर्घ्य देते जाएंगे और लगातार ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इस लोटे से गिरने वाले जल की धार को आप निहारेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको ये जल एक बार में समर्पित नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा जल समर्पित करिए, ओम सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करिए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित ओम सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करिए। फिर तीसरे बार में आप पूरा जल समर्पित कर दीजिए और ओम सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। और लोटे से जो जल आप समर्पित कर रहे हैं उस जल की धार को आप देखते रहेंगे। उस जल की धार को पार करते हुए आप भगवान सूर्य नारायण को निहारते रहेंगे। गुरुजी कहते हैं कि यही जल की धार से होता हुआ जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर में पड़ती हैं तो वो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों में हमें आराम देती हैं। आपने ये जल समर्पण कर लिया। जल समर्पित करने के बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान पर आप चाहें तो 1 परिक्रमा कर लें या फिर 7 बार परिक्रमा कर लें, यानी उसी स्थान पर आप 7 बार घूम जाएं या 1 बार घूम जाएं, लेकिन घूमेंगे आप घड़ी की दिशा में। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको घूमना है। फिर उसके बाद भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेनी और फिर वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि माघ के पवित्र महीने में भगवान सूर्य नारायण की विशेष महिमा होती है। अगर इस उपाय को माघ के रविवार के दिन करते हैं तो हमारे शरीर के रोगों का अंत होता है और हमारी विशेष मनोकामना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है वो भी भगवान सूर्य नारायण की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल फिर से ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 1 बूंद शहद ले लेना है। और सबसे आखिर आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और बेलपत्र की 3 पत्तियां जिस स्थान पर मिलती हैं स्थान पर आपको ये शहद लगा देना है। सामने आपको गोल गोल घेरे में दिखाया जा रहा है, ये वो स्थान होता है जहां पर 3 पत्तियां आपस में मिलती है। इसी स्थान पर आपको 1 बूंद शहद लगा देना है और फिर उसके बाद इस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, या फिर मेरा व्यापार मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर मेरे जीवन में धन दौलत की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं या जीवन में बहुत ज्यादा अशांति है, मेरा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवा नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने आपको वापस अपने घर आ जाना है।
पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ दिन कर लेता है या फिर किसी भी विशेष दिन में कर लेता है, जैसे आप प्रदोष में कर लेते हैं या मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं या सोमवार के अष्टमी में कर लेते हैं या फिर आप लगातार कुछ दिनों तक कर लेते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी है अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।